अगर आप भी खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर जान लें, क्योंकि बाबा की विशेष पूजा के लिए करीब 18.5 घंटे कपाट बंद रहेंगे। श्री खाटू श्याम मंदिर के कपाट इस दिन 18.5 घंटे रहेंगे बंद। जानिए कब कर पाएंगे दोबारा दर्शन। अगर आप भी खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर जान लें, क्योंकि बाबा की विशेष पूजा के लिए करीब 18.5 घंटे कपाट बंद रहेंगे। राजस्थान का सीकर स्थित श्री खाटू 17 अगस्त की रात से बंद हो जाएंगे। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। उन्हें कलयुग के श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के सामने जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कुछ मांगता है तो वह मनोकामना जरूर पूरी होती है। खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए रोजाना लाखों भक्त पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप भी खाटू श्याम जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये खबर पढ़ लें। दरअसल खाटू श्याम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए 17 अगस्त से रात से लेकर 18 अगस्त को शाम तक बंद रहेंगे। उसके बाद ही कपाट खुलेंगे। इस बात की जानकारी श्री श्याम मंदिर कमेटी ने दी है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार श्री श्याम मंदिर के कपाट 17 अगस्त को रात्रि 10:30 से बंद हो जाएंगे और 18 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद दर्शन के लिए कपाट खुलेंगे। मंदिर के कपाट बंद रहने के दौरान बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। कमेटी के अनुसार करीब 18 घंटे तक बाबा श्याम के कपाट बंद रहेंगे। इस दौरान उनकी विशेष पूजा के साथ सेवा की जाएगी। इसके साथ ही उनका तिलक श्रृंगार किया जाएगा। उनका फूलों से श्रृंगार किया है। श्री खाटू श्याम मंदिर के कपाट इस दिन 18.5 घंटे रहेंगे बंद। जानिए कब कर पाएंगे दोबारा दर्शन। अगर आप भी खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर जान लें, क्योंकि बाबा की विशेष पूजा के लिए करीब 18.5 घंटे कपाट बंद रहेंगे। राजस्थान की सीकर स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर के कपाट 17 अगस्त की रात से बंद हो जाएंगे। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। उन्हें कलयुग के श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के सामने जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कुछ मांगता है तो वह मनोकामना जरूर पूरी होती है। खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए रोजाना लाखों भक्त पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप भी खाटू श्याम जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये खबर पढ़ लें। दरअसल खाटू श्याम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए 17 अगस्त से रात से लेकर 18 अगस्त को शाम तक बंद रहेंगे। उसके बाद ही कपाट खुलेंगे। इस बात की जानकारी श्री श्याम मंदिर कमेटी ने दी है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार श्री श्याम मंदिर के कपाट 17 अगस्त को रात्रि 10:30 से बंद हो जाएंगे और 18 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद दर्शन के लिए कपाट खुलेंगे। मंदिर के कपाट बंद रहने के दौरान बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। खाटू श्याम मंदिर कमेटी। खाटू श्याम जी की जाएगी विशेष पूजा। कमेटी के अनुसार करीब 18 घंटे तक बाबा श्याम के कपाट बंद रहेंगे। इस दौरान उनकी विशेष पूजा के साथ सेवा की जाएगी। इसके साथ ही उनका तिलक श्रृंगार किया जाएगा। उनका फूलों से श्रृंगार किया है। कौन है खाटू श्याम? मान्यताओं के अनुसार बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल है। इन्हें पांडुपुत्र भीम के पोता माना जाता है। उसके साथ ही खाटू श्याम की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दिया था। खाटू श्याम बाबा के दर्शन आप में से कई लोगों ने किया होगा या कई लोगों के दिल में इनकी कृपा पाने की तमन्ना होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कौन है ये खाटू श्याम बाबा और बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की रहस्यमयी कहानी क्या है? महात्मा जी ने भागवत कथा कहने के लिए बुलाया था। कथावाचक ने पूजा करवाई। उनका तरीका गलत था। उन्हें खाने पर बुलाया तो हाथ पकड़ लिया। बच्चों को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने माफी मंगवाई। हम चाहते हैं कि दोनों को सजा मिले।
इनके आधार कार्ड फर्जी हैं। ये दोनों फर्जी कथा व्यास हैं। इन्होंने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। ये आरोप बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव की उस परिवार की महिला रेणु तिवारी का है, जिनके घर यादव कथावाचक मुकुटमणि अपने सहयोगियों के साथ कथा कहने पहुंचे थे। मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। यह विवाद यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है। ईटीवी भारत की टीम मामले से जुड़ा दूसरा पहलू जानने के लिए दादरपुर पहुंची। इस दौरान रेणु और उनके पति ने कथावाचक व उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए। इतनी बुरी सजा मिले कि कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे। रेणु तिवारी ने कहा कि मेरी भागवत खंडित हो गई। हरिद्वार से बच्चों की पढ़ाई बंद कराकर कथा के लिए गांव लेकर आए थे। मेरा कम से कम 2 लाख का नुकसान हो गया। ये कौन भरेगा? इन दोनों कथावाचक और उनके सहयोगी को इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए कि मुंह दिखाने के लायक न रहे। एसएसपी ने आश्वासन दिया है। इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे भागवत खंडित होने का अफसोस है। बदतमीजी की तो घर से उठवा लेंगे। रेणु के पति जय प्रकाश तिवारी ने बताया कि हमें परीक्षित के लिए चुना था। हम इसका पालन कर रहे थे। कथा से पहले कलश यात्रा निकल रही थी। वह कथावाचक मेरी बीवी से गलत व्यवहार कर रहे थे। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ते कहने लगे कि तुम भी तिवारी हो, हम भी तिवारी हैं। पत्नी ने मुझे उनकी कथावाचक की हरकत के बारे में बताया तो मैंने उनसे शिकायत की। फिर कहने लगे कि हमारी सपा मुखिया से पहचान है, बदतमीजी की तो घर से उठवा लेंगे। हम यादव हैं। इसके बाद हमने कहा कि आप भागवत कहने आए हैं तो हमें ऐसी धमकी क्यों दे रहे हैं? हमें जाति से क्या लेना? साधु और यज्ञाचार्य की क्या जाति होती है? वे दोनों अभद्र थे। अब ये वायरल हो रहे हैं। इनके कई पुराने कृत्य हैं। एसएसपी से हम मिले हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी। कथावाचकों ने मारपीट करने समेत अन्य जो भी आरोप लगाए हैं सब निराधार हैं, बिल्कुल मिथ्या है। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी बोले घटना का आधा सच लोगों को दिखाया गया। ब्राह्मण समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे का कहना है कि घटना का आधा सच लोगों को दिखाया गया। बिना पूरा सच जाने ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ कार्रवाई की गई। इससे ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। हमारे लोगों ने चोटी काट दी तो यह अपराध है। लेकिन शुरुआत कथावाचक ने की। सपा के जिलाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ब्राह्मण के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। यादव कथावाचक की बात मानकर एसएसपी पर प्रेशर बना दिया। सपा और प्रशासन दोनों दोषी हैं। ब्राह्मण समाज महासभा महिला इकाई की जिला अध्यक्ष पूनम तिवारी का कहना है कि हमारे समाज के बच्चों को जेल भेज दिया गया। कप्तान साहब को दोनों पक्षों को बैठाकर बात करनी चाहिए थी। कथावाचक धोखेबाज हैं। हम जिले की ब्राह्मण समाज की सभी महिलाओं से अपील करते हैं कि सभी उस गांव में पहुंचे। सच्चाई लोगों